भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं? रथ यात्रा से पहले भगवान के बीमार होने की यह परंपरा पुरी में सदियों से चली आ रही है। आज हम आपको इस रहस्यमयी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। कथा कुछ इस प्रकार मिलती है। पुरी में एक भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और रोज उनकी पूजा किया करते थे। एक बार माधव दास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार और डायरिया की बीमारी हो गई, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति तब भी नहीं छोड़ी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह देते थे, मगर वे कहते थे कि जब भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। अब भगवान कुछ इस प्रकार से लीला करते हैं कि एक दिन माधव दास की हालत बहुत खराब हो गई। तभी स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास ने जब होश में आकर देखा कि खुद भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं तो वे भावुक हो गए और बोले, प्रभु आप त्रिभुवन के स्वामी हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब भगवान ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता, लेकिन कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है और तुम्हारे भाग्य में 15 दिन की बीमारी और बाकी है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को एकांतवास में रखा जाता है और मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं और केवल वैद्य ही भगवान का ध्यान रखते हैं। तो वैद्य कभी भगवान को औषधि देते हैं, कभी जड़ी बूटियों का रस देते हैं, जिससे कि प्रभु जल्दी ठीक हो जाएं। और फिर 15 दिनों बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं। रथ यात्रा के रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकल कर आते हैं। फिर उसके बाद उत्सव मनाया जाता है, जिसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि कई गहरे संदेश भी देती है। आइए जानते हैं कि इस कथा से हमें कौन सी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला है कि भक्ति में विश्वास और समर्पण जरूर होना चाहिए। माधव दास की तरह हमें भी भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी ईश्वर की भक्ति और आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा है सच्चे भक्त की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। ये कथा हमें बताती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए चले आते हैं। तीसरा है कर्म और फल का नियम। भगवान ने भी कह रखा है कि कर्मों का फल भोगना जरूरी है, लेकिन सच्ची भक्ति से भगवान भी अपने भक्तों का बोझ हल्का कर देते हैं, उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और भक्ति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। चौथी सीख मिलती है कि कष्ट और बीमारी भी जीवन का हिस्सा है। भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ते हैं, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कष्ट और बीमारी आना स्वाभाविक है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति, विश्वास, सेवा और धैर्य से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। जय जगन्नाथ।